जय जगन्नाथ। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट के लोगों को भी एक साथ जोड़कर रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको दर्शाता है। राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सब। लेकिन देश में एक दिन ऐसा भी आया जो कि देशवासियों से उनका मौलिक अधिकार छीन लिया। लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा। ये हमेशा के लिए हमारे संविधान में एक काला धब्बा बनकर रह गया है। हर दिन के तरह 26 जून 1975 के दिन भी लोगों ने ये सोचा था उनका दिन नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन सुबह उनकी होश उड़ गई थी जब उन्होंने इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी का स्पीच सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देखिए, हमारा देश लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है पूरे वर्ल्ड में। हमारे देश के लिए सबसे ऊपर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर और कोई भी नहीं है। पहले जान लेते हैं इंदिरा गांधी किस पावर को यूज करके ये इमरजेंसी लगाया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 352 जिसके तहत प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। इट मीन्स अगर हमारे देश के साथ कोई वार हो रहा है जिससे हमारा देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उस टाइम सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ये इमरजेंसी लगाया जा सकता है। उस टाइम फेडरल स्ट्रक्चर पैरालाइज होकर सारे के सारे पावर, सारे के सारे कंट्रोल सेंटर के पास होता है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल देश में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर पीएम के द्वारा अनाउंस करा जाता है। 1975 ये पहला साल नहीं था जिस साल पहली बार इमरजेंसी लगाया गया, बल्कि वो तीसरी बार था। उसके पहले 1962 इंडो चाइना वार और 1971 इंडो पाक वार में भी लगाया गया था। लेकिन 1975 इमरजेंसी उन दोनों इमरजेंसी से बहुत अलग है। पहली बार ऐसा हुआ होगा स्वाधीन भारत में किसी सरकार के द्वारा साधारण जनता के प्रति इतना अत्याचार किया गया हो। 1971 में इंदिरा गांधी राजनारायण को बहुत बड़ी नंबर से हराया था। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में विधानसभा इलेक्शन होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी पंजाब, हरियाणा, बिहार के विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया और इन राज्यों में भी इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। फिर इसका परिणाम भी वही हुआ। 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर और सारे राज्यों में इंदिरा गांधी का शासन ही रहा। इसका फायदा उठाकर उन्होंने दो बड़े डिसीजन ले लिया। प्राइवेट पर्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इन डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी की इस दो डिसीजन खारिज कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने इस जुडिशियल ऑब्स्टेकल हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाए। इंदिरा गांधी ने 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट, अप्रैल 1972 को 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए। बेसिकली 24th अमेंडमेंट ये था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है और 25th अमेंडमेंट के अनुसार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज करा जाएगा तो कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट तय करेगी और इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इन सारे अमेंडमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करवाया गया और फेमस केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया जिससे इंदिरा गांधी फिर से नाराज हो गई। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि उस टाइम भारत में तमिलनाडु को छोड़कर और सारे राज्यों में इंदिरा गांधी का शासन था। इंदिरा गांधी के पावर के साथ साथ कांग्रेस में करप्शन भी देखने को मिला। इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद इस बात को पॉइंट आउट किया था। 1973 में दुनिया में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है जिसका असर आम लोगों पर पड़ता है। इन्फ्लेशन होता है, दर दाम बढ़ने लगता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा देकर 1971 का इलेक्शन जीता था, लेकिन बढ़ती हुई दर, गरीबी, करप्शन के लिए 18 नवंबर 1973 को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बिहार में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 18 मार्च 1974 को बिहार में पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट मारे गए। फिर सरकार ने पुलिस के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट को अरेस्ट करवाया। एंट्री होती है जेपी नारायण की, यानी जयप्रकाश नारायण की, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। फिर देश भर में आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा रेलवे स्ट्राइक अनाउंस किया गया, जिसको 1 लाख से भी ज्यादा रेलवे कर्मचारी सपोर्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट मई 1974 से लेकर 3 महीने तक चला था।
राजनारायण, जो कि उस टाइम इंदिरा गांधी से हार गए थे, उन्होंने 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पिटीशन सबमिट की थी। उसमें था कि इंदिरा गांधी ने अनफेयर तरीके से इलेक्शन जीती है, इसीलिए उनका सारा राइट्स रद्द किया जाना चाहिए। फिर 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंसिल कर दिए और उनका अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी। एक दिन बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। 24 जून 1975 को जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला पर कायम रहा, लेकिन इंदिरा गांधी को PM बनने रहने की छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो आंदोलन शुरू होकर थोड़ा थम गया था, वो फिर जोर से होने लगा। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के पद छोड़ने की नारा लगाया। उस आंदोलन में सारे के सारे अपोजिशन भी शामिल हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखकर इमरजेंसी लगाई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इमरजेंसी सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया जा सकता है। जब इंदिरा गांधी ने ये खबर प्रेसिडेंट को दिया, उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने तुरंत ही साइन कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पीछे कुछ और ही कारण बताया। एक न्यूज़पेपर के अनुसार उन्होंने 3 कारण दी थी। पहला जो उन्होंने बताया वो था जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई आंदोलन के वजह से भारत का सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा था कि देश में इकोनॉमी डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लासेस की विकास की जरूरत है। तीसरा ये था कि फॉरेन से आने वाली शक्तियां भारत को अनस्टेबल कर सकता है। इमरजेंसी लगने के बाद जो हुआ कोई सोचा भी नहीं था। ऐसा अत्याचार स्वाधीन भारत में कभी होगा। शाम को ही तमाम न्यूज़पेपर की करंट काट दी गई, प्रेस पर सैंक्शन लगा दिया गया। आधी रात को बहुत सारे लोगों को बिना बताए कहीं और ले जाने लगे। हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा था। सब मीडिया इंदिरा गांधी के सामने झुकती हुई नजर आई थी। संजय गांधी के द्वारा देश की डेवलपमेंट के नाम पर 5 फार्मूला एजेंडा लगाया गया। वो था एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, एडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। भयानक वाली बात थी स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी। फिर लोगों की जोर जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी के अंडर 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। इनमें से 16 से लेकर 70 साल की हर कोई लोग थी। गलत ऑपरेशन और सही इलाज ना मिलने के वजह से 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये अत्याचार जर्मनी के हिटलर के अभियान से भी ज्यादा खतरनाक था और ज्यादा भयानक था, क्योंकि हिटलर ने सिर्फ 4 लाख लोगों की ऐसी ऑपरेशन करवाई थी, लेकिन यहाँ पर संजय गांधी ने 60 लाख लोगों की ऐसी ऑपरेशन करवाई। उसके बाद संजय गांधी ने सुंदरीकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली के झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया और जो भी उसके सामने आया उनके ऊपर भी बुलडोजर चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको ये बताया होगा कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी के पोजीशन को बचाने के लिए हुआ था और इंदिरा गांधी के खिलाफ उठने वाली जनता और अपोजिशन को दबाने वाली इमरजेंसी था। देखिए, इमरजेंसी आर्टिकल के तहत लगाया गया वो ठीक था, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी और संजय गांधी के द्वारा अपने सत्ता को बचाने के लिए जो सब किया गया वो सही नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको कुछ इतिहास बताया गया और हमसे बहुत सारा इतिहास छिपाया गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फैमिली के साथ, अपने सारे रिलेटिव के साथ और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको सारी सच्चाई मालूम हो।